हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि अंत में जब दक्ष को जीवित कर दिया जाता है तो वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देता है। वो तो जाप करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन भगवान शिव उसकी ओर देखते तक नहीं। सती के शरीर को उठाते हैं और वहां से चल देते हैं। जाते आखिर कैलाश की तलहटी में बैठ जाते हैं सती के शरीर को लेके। हर बात याद करते हैं सती की, कि सती के साथ में कैसे रहता था, सती के साथ में क्या करता था, सब याद करते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, सती की याद आती जा रही है और वो एकदम विक्षिप्त हालत में होते जा रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तभी ब्रह्मा विष्णु आते हैं दोनों। ब्रह्मा जी आके बोलते हैं कि महादेव, मेरी इस सृष्टि के ऊपर विपत्तियों की आंधी चल रही है, तो आप उसे रोकिए, और इसे आपके सिवा कोई और रोक भी नहीं सकता है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ महादेव, आप लौट चलिए, कृपया करके लौट चलिए। महादेव कोई जवाब नहीं देते। विष्णु भगवान भी कहते हैं कि प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में त्रिदेव का क्या औचित्य है, हम त्रिदेव तो खंडित हो गए, तो आप लौट चलिए, क्योंकि आपके बिना जब तक हम तीनों का एक नहीं होते, हम तीनों त्रिदेव नहीं बन जाते पूर्ण रूपेण, हम सृष्टि का संचालन नहीं कर सकते। तो शिव कहते हैं कि आप किस त्रिदेव को उल्लेख कर रहे हैं नारायण? कौन से त्रिदेव का? कौन सी सृष्टि का? मेरी शक्ति, मेरी सृष्टि तो मेरी सती थी, और अगर सती अब नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूं। सती नहीं तो मैं भी नहीं, सती नहीं तो शिव नहीं। शिव शक्ति विहीन शव होते हैं, शव। सती के अभाव में शिव शव के समान हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं, उद्देश्यहीन हो जाते हैं। और नारायण, आज मैं वही हूँ। मुझसे अब कोई कार्य संभव नहीं है, कोई कार्य संभव नहीं है। और फिर सती के शरीर को उठाते हैं और वहां से भी चल पड़ते हैं। वो रुकना ही नहीं चाह रहे हैं कहीं पे भी। उधर दूसरी ओर ताड़कासुर बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। अब वो क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसके मन में इस बात की खुशी है कि मुझे मारने वाला जो पैदा होना था, अब वो पैदा नहीं होगा। ताड़कासुर की ये हरकत देखकर, ये हालत देखकर शुक्राचार्य जी को बहुत क्रोध आता है। शुक्राचार्य बहुत अप्रसन्न है, बहुत अप्रसन्न है वो ताड़कासुर से, दुखी है वो भगवान शिव की हालत से। तो ताड़कासुर बड़ा खुश है। ताड़कासुर खुश होकर बोलता है, देखो 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 गुरुदेव, त्रिमूर्ति खंड हो गई, त्रिमूर्ति खंडित हो गई, संसार का विध्वंस होने वाला है। तो ये जब ये बातें सुनते हैं, मतलब ये बातें कहते हैं, साथ ही जोर जोर से हंसता है, बहुत ही जोर जोर से हंसता है। तो इनको बड़ा गुस्सा आता है शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य कहते हैं कि ताड़कासुर, त्रिमूर्ति खंडित हो रही है, संसार का विध्वंस होने वाला है, और तुम स्वार्थी बनकर हंस रहे हो, तुम अट्ठास लगा रहे हो। ताड़कासुर कहता है कि आपके इस कथन से तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके विचार में हम असुर जो हैं वो बिल्कुल सही ही नहीं हैं, और आप बिल्कुल हमसे अलग हैं। और मुझे तो आपको देखकर आज ये भी लग रहा है ऋषिवर, गुरुवर, कि आपने विवशता में असुरों का गुरु बनना स्वीकार कर लिया है। शायद आपका जो भ्राता है ना, गुरु भ्राता बृहस्पति जी, जब वो देवताओं के गुरु बन गए तो उनसे होड़ लगाने के लिए, उनसे ईर्ष्यावश आप देवताओं के गुरु तो बन नहीं पाए, तो आप हम असुरों के गुरु बन गए। यही कारण है ना गुरुदेव?
शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आता है। शुक्राचार्य कहते हैं, ताड़कासुर, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमने तो इतनी तपस्या करके संजीवनी विद्या भी असुरों के हित के लिए प्राप्त करी है, और तुम मुझे ही इल्जाम दे रहे हो। ताड़कासुर कह रहा है, तो फिर आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? आज तो असुरों के लिए उत्सव मनाने का दिन है, उत्सव मनाने का, और आपके मुख पे इतना शोक क्यों है? आप इतने दुखी क्यों हो? तो शुक्राचार्य कहते हैं, ताड़कासुर दूसरों के दुख में उत्सव हमेशा कायर मनाते हैं, कायर। कोई बहादुर किसी के दुख में उत्सव नहीं मनाता है। और रही बात हमारे दुख की, तो हाँ ताड़कासुर, हमें पीड़ा है, हमें महादेव की दशा की पीड़ा है। उन महादेव की दशा की पीड़ा है ताड़कासुर हमें, जिन्होंने सदैव असुरों को अपनी छत्र छाया में रखा है। हमें उन महादेव की दशा पर पीड़ा है, जिन्होंने असुरों के हित के लिए हमें संजीवनी विद्या वरदान में दे दी। उन महादेव की दशा पर ताड़कासुर, उन महादेव की दशा पर जिन्होंने तुम जैसे धूर्त को अमृत का वरदान दे दिया, और तुम्हें उनकी दशा पर तनिक भी दुख नहीं है। किंतु सुनो ताड़कासुर, हमें उनकी दशा पर दुख है, और हमें दुख आगे भी होगा। वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। तो हमसे ये उम्मीद मत रखो कि हम उनके दुख से दुखी नहीं होंगे। ताड़कासुर कहता है, लेकिन सुनिए गुरुदेव, आप हमारे सेनापति हैं, और एक सेनापति का भावुक होना उसकी निर्बलता का प्रतीक है, निर्बलता का प्रतीक। शुक्राचार्य कहते हैं कि एक बात और सुनो ताड़कासुर, शत्रु की दुख का लाभ उठाना कायरों का कार्य होता है। वीर जो होते हैं ना, जो बहादुर होते हैं, वीर होते हैं, शौर्यवान होते हैं, वो हमेशा शत्रु को बराबरी का अवसर देते हैं, हमेशा। ताड़कासुर, पर ये देवता तो सदा हमारा संहार करने के लिए रहते हैं, सदा हमारा नुकसान करना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि जब वो हमारा नुकसान करना चाहते हैं तो मैं उनके इस समय उनके बारे में सोचूं ना, उनके अहित के बारे में सोचूं ना, तो ऐसा नहीं होगा। जब देवताओं का हर समय प्रयास रहता है कि वो हमारा अहित करें, तो फिर आप ये देख लीजिए कि आपकी निष्ठा तो यही कहती है कि आप इसी समय देवताओं पर आक्रमण करेंगे। तो शुक्राचार्य कहते हैं, ये क्या बात? शुक्राचार्य उसकी बात सुनकर बोलते हैं, ये क्या बात कर रहे हो तुम ताड़कासुर? ताड़कासुर कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, पर आज आपकी निष्ठा का मुझे प्रमाण चाहिए, और आपकी निष्ठा का प्रमाण तभी मिलेगा जब आप देवताओं पर आक्रमण करेंगे। शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर आक्रमण से तुम्हें हमारी निष्ठा का प्रमाण मिलता है ना, तो ठीक है ताड़कासुर, युद्ध होगा और अवश्य होगा। पर हम तुम्हें ये बता दें कि ये युद्ध आवश्यक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए होगा। और साथ ही जोर से उद्घोषणा करते हैं, स्वर्ग पे आक्रमण की तैयारी की जाए। ताड़कासुर एकदम कह पड़ते हैं, नहीं। तो एक बार तो शुक्राचार्य प्रसन्न हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद ताड़कासुर को शर्म आ गई है, लेकिन ताड़कासुर आगे बोलता है, स्वर्ग पर आक्रमण करने से पूर्व पृथ्वी लोक पर आक्रमण किया जाए। हम चाहते हैं कि देवताओं को अपना दास बनाने से पहले मनुष्यों को अपना दास बनाया जाए। तो शुक्राचार्य बोलते हैं, कहते हैं कि बात बताओ ताड़कासुर, तुम्हारे शत्रु तो देवता है ना, तो निर्बल मनुष्य गणों को क्यों तुम दुखी करोगे? तुम भूल रहे हो कि युद्ध हमेशा बराबरी वालों के साथ किया जाता है, बराबरी के लोगों में होता है, ना कि निर्बलों के साथ। और मनुष्य हमारे सामने, तुम्हारे सामने निर्बल हैं। ताड़कासुर कहते हैं, गुरुदेव, कदाचित आप ये नहीं जानते कि ये निर्बल मनुष्य जो है ना, ये देवताओं को सामर्थ्य प्रदान करने का स्रोत है। ये मनुष्य अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए देवताओं को यज्ञ करके
ये लोग हविष प्रदान करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, और इन मनुष्यों के हविष से देवताओं को जो है ताकत मिलती है, देवताओं में शक्ति का सृजन होता है, और बदले में ये देवता मनुष्य को उसकी सुरक्षा का प्रलोभन देते हैं। तो पृथ्वी लोक पर आक्रमण करके मनुष्यों को दास बनाने से यज्ञ बंद हो जाएंगे, यज्ञ बंद हो जाएंगे तो यज्ञ का हविष बंद हो जाएगा, और जब देवताओं को हविष प्राप्त नहीं होगा तो देवता शक्ति विहीन और दुर्बल हो जाएंगे, और उस क्षण हम देवताओं पर विजय प्राप्त करेंगे और वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। इसलिए मैं सबको आदेश देता हूँ कि पृथ्वी लोक पर आक्रमण की तैयारी की जाए। और ये बात कह के तारकासुर अपनी सेना को तैयारी करने के लिए कह देता है। उधर दूसरी ओर ब्रह्मा विष्णु फिर बात करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले विष्णु जी कहते हैं कि महादेव तो सदा माया से दूर रहे हैं, सदा मोह से माया से दूर रहे हैं, और आज उनका दुख देखा नहीं जा रहा है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि मुझे खुद हैरानगी होती है कि जो इंसान माया और मोह से हमेशा दूर रहा है वो आज मोह की ओर अग्रसर हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अपना पुत्र खो दिया है, अपनी पौत्री खो दी है, परंतु आज महादेव का कष्ट देखकर मुझे जितनी तकलीफ हो रही है, जितना दुख हो रहा है, उतना मुझे कभी नहीं हुआ। त्रिमूर्ति होने की कैसी विवशता है, नारायण कैसी विवशता और कैसी सीमाएं हैं ये। हम क्यों नहीं सती को पुनर्जीवित कर सकते? हम क्यों नहीं सती को पुनर्जीवन देकर सृष्टि का उद्धार कर सकते? महादेव जिन्होंने सदैव सभी के दुखों का निवारण किया है, हम बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो उनके सामने सुर आए, चाहे असुर आए, चाहे देव आए, चाहे कोई भी आए, हमेशा सबका भला किया है। आज उन्हीं का कष्ट हम दूर नहीं कर पा रहे, उन्हीं का कष्ट दूर करने में हम इतने असमर्थ हैं, इतने असहाय हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ ब्रह्मदेव, ये अत्यंत दुखदायी है, किंतु इससे भी अधिक दुखदायी, इससे भी अधिक कष्टदायी बातें तो अब आगे और होने वाली हैं। उधर देवताओं पे वो तो आक्रमण कर देता है ताड़कासुर। देवता जो हैं वो भागते हैं विष्णु भगवान के पास, नारायण रोकिए, हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। अब ताड़कासुर ने तो अपने हिसाब से ठीक योजना बनाई थी ना, कि जब मनुष्य हमारे दास बन जाएंगे, यज्ञ नहीं होंगे, तो शक्ति देवताओं को हविष नहीं मिलेगा और वो क्षीण हो जाएंगे। वही डर देवताओं को हो गया। तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि देखो, मेरे पास त्रिदेव की अनुपस्थिति में एक ही बार शक्ति का प्रयोग करने का सामर्थ्य है। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग सिर्फ एक बार कर सकता हूँ, या तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से ताड़कासुर का अंत कर सकता हूँ, या फिर शिव को सदा सदा के लिए उनके दुख से मुक्ति दिला सकता हूँ। क्योंकि जब तक सती धरती पर वापस धरती में नहीं मिल जाती हैं, तब तक शिव के ऊपर अवसाद चलता रहेगा, वो अवसाद से बाहर नहीं आ पाएंगे। और सती के शरीर को काटने का कार्य मेरा ये सुदर्शन चक्र करेगा। किंतु सती को शिव से दूर करने की प्रक्रिया में यदि शिव और क्रोधित हो गए, तो हो सकता है कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दें। पर मैं ये निर्णय आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप मुझे जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैंने आपको बता दिया है कि त्रिदेव खंडित हो गया है, और खंडित होने के बाद अब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार कर सकता हूँ, बार बार नहीं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि देखिए, शिव के वेदना का अंत इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक है। विनाश तो किसी भी हालत में होना ही होना है, पर हमें पहले शिव की वेदना का अंत करना चाहिए। और सभी देवता जो होते हैं वो स्वीकृति देते हैं। सभी देवता कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रह्मदेव, हम भी यही चाहते हैं, हम अपनी शक्ति बाद में देखेंगे, पहले त्रिदेव की वेदना का जो है अंत किया जाए। और उधर दूसरी ओर शिव जो है सती का शरीर लेकर चलते जा रहे हैं, कभी कहीं, तो वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और सारे देवतागण जो है वो उपस्थित हो जाते हैं। और भगवान विष्णु अपना चक्र छोड़ते हैं, और जो सती के शरीर में एकदम अग्नि प्रज्वलित होती है, और सती का शरीर है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, अग्नि में परिवर्तित हो जाता है, और वो
सती माता का शरीर अग्नि के गोलों के रूप में अलग अलग जगह पर जाके गिरता है धरती पर, दूर दूर विभिन्न स्थानों पर जाके गिर जाता है। और जो शिव है वो एकदम चिल्ला पड़ते हैं सती, क्योंकि अब सती उनके हाथ में नहीं थी, सती का मृत देह मृत शरीर उनके हाथ में नहीं था, वो तो छिन्न भिन्न हो गया। उधर दूसरी ओर दक्ष, वो कह रहा है कि मैं अहंकार और दुर्बुद्धि, इन दोनों की वजह से मैंने अपना स्वयं का विनाश किया है। प्रसूति से वो बात करता है, कहता है कि अपने अहंकार और अपनी दुर्बुद्धि से मैंने स्वयं का विनाश स्वयं किया है। तो जिस प्रजापति के पद की वजह से मुझ में इतना अहंकार भरा था, उस पद को मैं सदा सदा के लिए त्याग रहा हूँ, सदा सदा के लिए। और मैं इस पद को त्याग कर महादेव के द्वारा ये जो मुझे जीवन दान मिला है एक पशु के मुख के रूप में, मैं अपना बाकी जीवन वानप्रस्थ में जाना चाहता हूँ। अब मैं अपना वानप्रस्थ आश्रम जो है वो शुरू करना चाहता हूँ। तो प्रसूति कहती है कि मेरे बिना वानप्रस्थ आश्रम आपका कैसे पूर्ण हो सकता है? वानप्रस्थ आश्रम में तो पति पत्नी दोनों जाते हैं, तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। आप कहीं भी रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगी। क्योंकि देखिए स्वामी, अभिमान तो कहीं ना कहीं मुझ में भी था, मनुपुत्री होने का कहीं ना कहीं अभिमान तो मुझ में भी भरा हुआ था। अगर मुझ में मनुपुत्री होने का अभिमान ना होता और तो मैं आरंभ में ही आपको सचेत करती, आपके अहंकार को बढ़ने ना देती, और ना मैं अगर आपको शुरू से रोक लेती, तो आज आपकी भी ये हालत ना होती, हमारी ये दुर्दशा ना होती। हम दोनों चलते हैं, मैं भी अब नहीं रहना चाहती यहाँ पर। और वो दोनों महल से, भवन से बाहर निकल जाते हैं। उधर शिव सती 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 कहते हुए इधर उधर भागते हैं उसके शरीर को ढूंढने के लिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि अंततः शिव के चरण भूलोक पर पड़ ही गए। अब भूलोक से ताड़कासुर से, भूलोक को ताड़कासुर से मुक्ति अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो शिव कैलाश की सिर्फ तलहटी में शिव की सती की शरीर को लेकर घूम रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि सती का शरीर तो छिन्न भिन्न हो गया है, तो वो सती के शरीर को, उसके भागों को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गए। और ये देखकर विष्णु भगवान बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि भगवान शिव ने भूलोक पर अब पांव रख दिया है, तो अब भूलोक का उद्धार अवश्य होगा, ताड़कासुर से अवश्य मुक्ति मिलेगी। और उधर दूसरी ओर भगवान शिव वो विलाप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अपनी तपस्या और तुम्हारी साधना से मैंने चेतना का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, और अब ये चेतना का मार्ग अपूर्ण रह जाएगा। सती, तुम्हारे बिना तो सब अपूर्ण रह जाएगा। पहले तुम्हारा शरीर तो था ना मेरे पास, अब तो शरीर भी नहीं है। और उधर दूसरी ओर क्या प्रेतगण, क्या नंदी, सब रो रहे हैं, प्रभु आप कहाँ गए, प्रभु आप कहाँ गए, आप आइए ना, आपके सेवक हैं हम, आप आइए हमारे पास आइए। अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं आऊँगा आपके पास, और अगर मैं आपके पास जीवित नहीं पहुँचता तो मैं अपने आप को मृत्यु के घाट उतार कर भी आपके पास आऊँगा, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। नंदी कटार उठा लेता है, लेकिन उसी समय देवता आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना घोर पाप है, घोर पाप नंदी, तुम अपने स्वामी को ढूंढो। नंदी कहता है चंद्रदेव आप ही बताएं कि इस समय महादेव कहाँ हैं? आप तो इधर उधर हर जगह रात भर विचरते हैं, आप बताइए कि महादेव कहाँ हैं? चंद्रमा कहते हैं कि मैं तो ये सोचकर भयभीत हो रहा हूँ कि महादेव कहीं ईश्वरत्व त्याग कर मनुष्य ना बन जाएं। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि इस समय महादेव कहाँ हैं, लेकिन नंदी तुम जाओ और जाकर महादेव को ढूंढो, उनको ढूंढना पड़ेगा। और उधर दूसरी ओर शिव, वो क्षिप्त विक्षिप्त हालत में धरती पर भटकना शुरू हो जाते हैं। धरती पर, मनुष्यों की धरती पर, तो रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं।
वहाँ पर कुछ लोग रेगिस्तान पार कर रहे होते हैं, वो देखते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि आप कोई साधु महाराज लगते हैं, क्योंकि शिव ने अपना सांप, अपना गले का नाग वो भी त्याग दिया, चंद्रमा भी त्याग दिया, और उनकी जटाओं में अब जो गंगा थी वो भी नहीं समाई हुई थी, तो वो बिल्कुल उनकी जटाएं खुली हुई साधुओं की तरह वो घूम रहे हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि आप साधु महात्मा लगते हैं, लेकिन आपकी कोई समस्या लग रही है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आप अपनी समस्या हमें बताइए, आप कौन हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं, आप हमें इस बात का जवाब दीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। जो उनका मुखिया होता है, जो उन लोगों का, वो आके बोलते हैं कि देखिए आप जो भी हैं, आप सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ से 100 कोस तक दूर तक कहीं कोई जल नहीं है। अगर आप जल चाहते हैं तो आप हमसे कहिए, हमारे पास जल है, हम आपको जल पिलाएंगे। और भगवान शिव गर्दन हिलाकर, सिर हिलाकर हाँ कर देते हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।